हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.2 शुरू कराने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 का सारे वीडियो आपको डाल दिए हैं और आप प्ले लिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स की 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और हम वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले हम समझते हैं उसके कुछ जो बेसिक जो से जुड़े हुए हैं उनको समझते हैं। प्रश्नावली 3.2 में आप देखेंगे कि प्रश्नावली मतलब हमें विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना होगा। तो हम समझते हैं कि विलोपन विधि से सबसे पहले विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते कैसे है। तो आइए ध्यान रख समझते हैं। समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी दो समीकरण हैं, उनमें हमें किसी भी एक चर के, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करने होते हैं। जैसे हमने लिख लिया कि 2x प्लस 3y बराबर में 4। यहां लिख दिया हमने x प्लस 2y बराबर में 6, ऐसे लिख दिया हमने। अब ऐसे लिख दिया हमने कहा है विलोपन विधि से हल करो। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले में ये देखना पड़ता है क्या दोनों समीकरणों में ऐसा है कि किसी भी चर के दोनों जगह गुणांक सेम हो। तो देखिए यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 मान लो। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। तो दोनों चरों में से दोनों समीकरणों में किसी भी चर के गुणांक एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे नहीं है तो हमें एक जैसे बनाने पड़ते हैं। अगर एक जैसे होते तो हम कुछ नहीं करते, तो इसको सवाल को यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर देते। लेकिन एक जैसे है नहीं तो हमें एक जैसे सबसे पहले एक जैसे बनाने पड़ेंगे। अब एक जैसे बनाते कैसे? एक जैसे बनाने का समझ लीजिए। एक गुणांकों को एक समान बनाने के लिए हमें उचित संख्याओं से गुणा अथवा भाग करके बना सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने पढ़ा हुआ कि गुणा करके बनाते हैं। आप चाहें तो भाग करके भी बना सकते हैं। गुणा करके बनाओ चाहो गुणा करके बना लो, अगर भाग करके बनाना चाहो तो भाग करके बना लो। लेकिन क्या होता है कि भाग करके बनाने में कभी कभी क्या होता है कि जो गुणांक होते हैं फ्रैक्शन में बदल जाते हैं, और फ्रैक्शन में बदल जाते हैं तो फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो सामान्यतः इसीलिए गुणांकों को समान बनाने के लिए भाग नहीं करते हैं। वैसे अगर आप भाग करके बनाए गुणांकों को सेम, तब भी आपका उत्तर सेम ही आएगा, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम गुणा करके इन गुणांकों को सेम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लिए अगर हमें x का गुणांक सेम बनाना है तो x का गुणांक यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यहाँ 2 बनाने के लिए समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ 2x बन जाएगा। तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ जैसे मान लिया यहाँ 2x बन गया, अगर हम चाहें कि नहीं हम x के गुणांक बराबर नहीं बनाएंगे, हम चाहें y के गुणांक बराबर बनाएंगे, तो y के अगर गुणांक बराबर बनाने हमारे लिए, y के गुणांक अगर सेम करने हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक काम करें, यहाँ देखो 3 है y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक 2 है, तो दोनों जगह y के गुणांक सेम बनाओ। तो अब एक काम करें कि हम देखें कि 3 और 2 एक ऐसी संख्या जो दोनों का लासा हो, 6 आता है दोनों का लासा, तो दोनों के लासा के बराबर बना लो। तो यहाँ भी 6 बना लो, यहाँ भी 6 बना लो, दोनों का गुणांक सेम बन जाएगा। और तो कोई तरीका है नहीं 3 से 2 बनाने का, 2 से 3 बनाने का। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यही है कि दोनों का लासा, मन में दोनों का लासा ले लो और सोचो उसी लासा के बराबर दोनों के गुणांकों को बना लो। तो दोनों का लासा 6 आएगा, दोनों के गुणांकों को 6 में बदल लो। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। तो अगर हमें y के गुणांक बराबर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? हम इस समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे और हमारे इन दोनों समीकरणों के गुणांक सेम बन जाएंगे। तो ये तो हो गई बात इसकी कि भाई गुणांक सेम बनाने की। अगर हमने गुणांक सेम बना लिए, फिर अगला काम क्या होता है कि मान लिए हमने समीकरण 2 में 2 से गुणा करके गुणांक सेम बना लिए x की। अगली चीज देखेंगे कि क्या इसमें दोनों में गुणांक तो सेम हो गई? क्या दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं? अब चिन्ह अलग अलग देखो, इसका चिन्ह देखो प्लस का है, कुछ नहीं हो तो प्लस मान लो, इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो इसका भी प्लस मान लो, दोनों प्लस प्लस के हैं।
तो जब दोनों के जो गुणांक हैं अर्थात दोनों के जो एक्स दोनों समीकरणों में जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव दोनों हैं तो एक जैसे चिन्ह होते हैं। अब एक जैसा चिन्ह हमें दोनों चिन्हों को अलग अलग बनाना होता है। क्या करना होता है? अलग अलग बनाना होता है। तो अलग अलग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? चाहो तो आप इस समीकरण के पूरी की चिन्ह चेंज कर लो और चाहो तो आप इस समीकरण के पूरी की चिन्ह चेंज कर लो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस समीकरण को तो चिन्ह करके चेंज करके हमने सवाल किया है, इस समीकरण के चिन्ह चेंज करके हमने सवाल नहीं किया है। आप चाहो तो इस समीकरण के भी चेंज कर लो, तब भी आंसर उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। सामान्यतः आपने ये पढ़ा होगा कि दूसरी समीकरण के चेंज करते हैं, भाई पहली समीकरण के आप चेंज कर लो तब भी उत्तर सही नहीं आएगा। अब देखो चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह जब भी हम चेंज करेंगे अगर चिन्ह चेंज पहले से है, अगर चिन्ह दोनों पदों के अलग अलग पहले से हैं तब तो हम लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर, और अगर चिन्ह चेंज दोनों समीकरणों के हमें अलग अलग बनाने पड़ते हैं अपनी तरफ से, कुछ चिन्हों को हटा के जोड़ के लगा के मतलब जो भी इधर उधर चिन्हों को करके हमें चिन्ह अपनी तरफ से अलग अलग बनाने पड़ते हैं तो हम लिखते हैं दोनों समीकरणों क्या लिखेंगे? घटाने पर। इतना से याद हुआ? जैसे मान लो इसको मैं साधारण से सवाल को हल करके दिखाऊंगा आपके लिए। जैसे मान लो 2x, अब देखो इसको मैंने 2 से गुणा कर लिया, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर लिया तो ये कैसा बन गया? ऐसा बन गया। अब दोनों के चिन्ह चेंज करो क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों के चिन्ह हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। माइनस 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 ये दोनों कट गए। ये दोनों कटने के बाद देखो 3y में से 2y जाएगा, केवल 1y बचेगा। यहाँ माइनस के 6 है, यहाँ प्लस के 4 है तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा तो y बराबर माइनस 2 आ गया। देखो बड़ा आसानी से, जहां विलोपन विधि में और प्रतिस्थापन विधि में आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा था और विलोपन विधि में जस्ट से आंसर जरा सी देर में आ रहा आंसर। तो कितनी अच्छी है बस से देखा जाए तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से अच्छी है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का। तो आइए देखते हैं, जैसे प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई हमने आपको समीकरण बनाना पहले सिखाया था, तो समीकरण बनाते समय हमने आपको बताया था कि समीकरण कैसे बनाएंगे। ये आप ये देखो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हमें जो देखना है कि कौन से 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं या 2 पात्रों के बारे में उसमें जिक्र किया गया है और फिर देखो कौन सा डाटा पूछा गया उनके संबंधी, तो उनको हम उन वस्तुओं उस व्यक्तियों से संबंधित उसी डाटा को हम x और y 2 चरों के बराबर मान लेंगे। जैसे इसमें दिखा है कि कक्षा 10 के लड़कों और लड़कियां, तो 2 शब्द कौन कौन से आए? 2 चीज कौन कौन आया है? लड़के और लड़कियां आई। तो आइए लड़के और लड़कियां आए तो हम कैसे करेंगे? तो हमने माना लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या मान लो पहले, लड़कियों की संख्या बराबर x। आप चाहो लड़कों की पहले मान लो, चाहो लड़कियों की संख्या पहले मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माना लड़कों की संख्या बराबर होने मान ली y। अब तो कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या कितनी है? 10 है। कह रहे हैं 10 बच्चों ने भाग लिया है, 10 लड़के लड़कियों ने भाग लिया है। तो आप क्या मान लेंगे कि भाई ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या और टोटल तो 10 ही है। ये आपके कक्षा में मान लो 50 छात्र हैं तो आपको पता होगा 30 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, तो बाकी लड़के और लड़कियां जोड़ के उतना ही तो होगा जितने कुल छात्र हैं। तो कुल 10 छात्र हैं तो कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार x यानी कि दे x प्लस y बराबर 10, लड़के लड़कियां प्लस लड़के बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखते हैं भाई
तो वो कह रहे हैं लड़कियों की जो संख्या है ना, अभी देखो ये लड़कियों की संख्या x है ना, ये क्या है, ये बराबर है लड़कों की संख्या और उसमें 4 अधिक करो, इसके बराबर है। अर्थात इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 बन गई। अब दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को, विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो आइए देखो, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो करो भैया विलोपन विधि से। ये दिखा है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि से हल करने के हमने कहा था, आपसे बताया था कि विलोपन विधि से हल करते समय हम देखते हैं कि क्या कोई भी किसी भी चर के गुणांक सेम है। यहाँ देखो x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक बिल्कुल सेम दिख रहा है, यहाँ y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो भैया दोनों के गुणांक सेम है, तो हमें आइए देखते हैं। तो किसी की गुणांक चाहे हम इसका लोप करें चाहे हम इसका लोप करें, लोप करने का मतलब इन्हें हमें चिन्ह चेंज करके काटते हैं ना, तो उसको लोप करना कहते हैं। तो चाहे इस चर का लोप करें चाहे इस चर का लोप करें, हमें दोनों के से किसी के गुणांक बराबर करने की जरूरत तो नहीं, गुणांक पहले से बराबर है। अगली चीज देखिए, इसमें प्लस का आई है वाई, इसमें माइनस का वाई है, इसमें प्लस का x, इसमें प्लस का x है। तो अगर इनका हम लोप करेंगे, x का लोप करेंगे दोनों समीकरणों से, तो हमें x के चिन्ह चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम y का लोप करेंगे तो y के चिन्ह चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि y का चिन्ह यहाँ प्लस यहाँ माइनस ऑलरेडी सब तैयार है, बिल्कुल 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 रेडी है, सिर्फ खाना पीना है सिर्फ। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, तो इसको इसमें y को हमें चिन्ह चेंज भी नहीं करने पड़ेंगे, तो हम y का ही लोप कर देंगे। क्यों दिक्कत रहेगी, क्यों में x के चिन्ह चेंज करें, जब हमारा एक मिल रहा है पकी पकाई मिली तो क्यों बना के खाएं। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम लिखेंगे, हमने कहा जब भी चिन्ह अलग अलग हमें पता चल जाता है कि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं और चिन्ह हमें अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो हम फिर दोनों समीकरणों को क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। आगे देखो, पहले अब जोड़ने पर देखो, y से y गया और x और x हो गए 2x हो गए, और 4 और 10 कितने हो गए, 14 हो गए। 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए। अब यहां देख लीजिए पहले, तो यहां हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 14 है, 14 के बटे में क्या चला जाएगा, 2 सत्ते 14, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 7। अर्थात हम देखें लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब x का मान हम रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान रख दो 7 प्लस वाई बराबर 10। वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3। अब चेक करो उत्तर सही है हमारा या नहीं सही है, तो यहीं से आप चेक कर सकते हो उत्तर सही है गलत है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो क्या लड़कियों की संख्या यहाँ देखो 7 है या लड़कों की संख्या 3 है, क्या ये इससे 4 ज्यादा है, दिख रहा है 7 3 से 4 ज्यादा है, बिल्कुल आ ज्यादा। उत्तर चेक करने की जरूरत ही नहीं, उत्तर बिल्कुल आपका सही है। आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में इसका देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं भैया, एक पेंसिल एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो पहले दिया गया है, देखो कौन सी दो वस्तुओं के बारे में जिक्र किया गया है, पेंसिल और कलम। तो हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, माना एक कलम का मूल्य बराबर y। अब क्या करेंगे, सुनो भैया, कह रहे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। अब देखो बच्चों, 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा एक वस्तु से अगर ज्यादा वस्तुओं की कीमत निकालनी हो तो एक वस्तु की कीमत में ज्यादा वस्तुओं से गुणा कर देते हैं। तो 5 वस्तुओं का की कीमत क्या हो जाएगी, 5x, अर्थात 5 पेंसिलों का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना है, x माना। आगे देख रहे हैं 7 कलमों का मूल्य, क्या दे रहे हैं, 7 कलमों का मूल्य। तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y, क्योंकि एक कलम का मूल्य हमने y माना है, 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। टोटल जो पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपए का, वो दोनों का मूल्य जोड़ के ही तो करना पड़ेगा, तो दोनों का जोड़ के करना पड़ेगा 50 रुपए पेमेंट। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब फिर से देखते हैं अगली कंडीशन क्या दे रखी है, देखो अगली कंडीशन क्या दे रखी है। अब की बार मैंने दिया है कि 7 पेंसिल का 5 कलमों का मूल्य, अब की बार पेंसिल दे दिए 7, अब कलम दे दिए 5, इनका मूल्य 46 रुपए। कितना दे रहे हैं, 46 रुपए। तो 7, अब की बार में 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। 5 कलमे हैं, तो 5 कलमे का मूल्य 5y हो जाएगा। टोटल पेमेंट कितना है, 46 रुपए का करना पड़ता है। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। आइए समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर करो भैया हल। तो आइए देखते हैं, विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। देखिए पहली समीकरण दे रखी है 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब देखो दोनों में चाहे x के गुणांक बराबर कर लो चाहे y के कर लो। तो मान लिया हम x के गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो अगर x के गुणांक बराबर करने हैं तो हमने कहा दोनों के लासा के बराबर बना लिया करो। तो 5 का 7 का लासा कितना आएगा, 35 आएगा। तो दोनों को 35 बनाओ, तो 35 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, 7 से, यहाँ 5 से। तो आप समीकरण 1 में किससे गुणा कर दो, 7 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा कर दो, 5 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने करो भैया गुणा। देखिए पहले तो जब हम गुणा करेंगे तो इसमें 7 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 7 से गुणा करने के लिए कितना हो जाएगा, पहले 35x कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। अच्छा देखिए केवल 5 से नहीं करेंगे गुणा, अगर समीकरण में जब हम गुणा कर रहे हैं तो पूरी समीकरण में करेंगे। अब इससे होगी 7 की 7 सत्ते 49 बार, उसके बाद 7 50 350 या 350। अब समीकरण बनी आ गई नई कंडीशन में, समीकरण 1 ए आ गई। दूसरी समीकरण से निपटो, 5 सत्ते 35x, 5 पंजे
46 पंजे, अब इनको 46 पंजे के करो, 5 छक 30 का 0 हासिल 3 और 5 और 20 23 230। अब देख लो, अब क्या करो, चिन्ह अलग अलग बनाओ, तो इसे माइनस कर लो, इसे माइनस कर लो, इसे माइनस कर लो, इससे ये चला गया, बचा गया देखो 49 माइनस 25, तो 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 बचेगा बराबर। ये माइनस के 230 है और ये 350 है, तो 350 में से 230 घटाएंगे तो बचेंगे आपके, बचेंगे 120 बचेंगे, शायद 120 बचेंगे, जी हाँ 120 बचेंगे। देखो यहां से देखो 0 का 0, 3 में 5 में 3 के 2, 3 में 2 गया 1, अब 24 पंजे होते हैं 120, तो बाई बराबर आ गया 5। अर्थात अगर हम देखें पहले बाई का, अब हम बाई का मान रखेंगे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखो, तो बाई कौन सा दिया, बाई का मान समीकरण 1 कौन सा है, तो समीकरण 1 मान लिया हमने ये है, तो 5x प्लस 7 गुणा बाई का मान 5 रखो बच्चा बराबर में 50, 5x प्लस 7 पंजे 35, 50 इधर है, 35 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15 अर्थात x बराबर 3 आ गया। यानी देख लीजिए पहले, अगर हम देखें पहले तो पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपए और कलम का मूल्य आ गया 5 रुपए आ गया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, पेंसिल का मूल्य हमने माना था x, तो 3 रुपए, अब कलम का मूल्य 5 रुपए, कलम का मूल्य 5 रुपए। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा देते हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।